प्रिया ने बीए की पढ़ाई पूरी की। अब वो आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं पढ़ाया जा सकता था। प्रिया की 2 बहनें और 3 भाई थे। पिताजी दुनिया से चल बसे थे, बस माँ जिंदा थी। प्रिया बेहद हसीन लड़की थी। ईश्वर ने उसे बेपनाह खूबसूरत बनाया था। गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत थी। भाई बड़े थे, सबकी शादी हो चुकी थी, बहनों की भी शादी हो चुकी थी। अब बस घर में प्रिया रह गई थी। प्रिया घर में फ्री थी तो सोचा क्यों ना कुछ और पढ़ लिया जाए कॉलेज जाकर। माँ से इजाज़त ली तो माँ ने कहा ठीक है बेटी पढ़ लो। प्रिया बहुत खुश थी। वो कॉलेज जाने लगी और उसने पढ़ाई पूरी कर ली। हालांकि प्रिया चेहरे को ढककर बाहर निकलती थी, मगर फिर कुछ यूं हुआ कि प्रिया का दिल किसी लड़के के लिए धड़कने लगा। वो मोहल्ले का लड़का जिसका नाम रघु था। हालांकि रघु कोई प्यारा सा पढ़ा लिखा या कोई अच्छी जॉब नहीं करता था। न जाने क्यों प्रिया को रघु अच्छा लगने लगा। दोनों पहले तो निगाहों ही निगाहों से मुलाकातें करने लगे। कभी प्रिया ने दरवाजे पर खड़े होना और गली से गुजरते हुए रघु को देख लेना, और कभी छत पर खड़े इशारों से बातें करना। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए। मोहब्बत का दिया रोशनी देने लगा। दिल में खुशबुए मोहब्बत महकने लगी। फिर पहली बार दीपावली से एक रात पहले रघु हाथ में चूड़ियां लिए प्रिया को बुला रहा था। प्रिया दबे पांव दरवाजे पर आई। रघु ने जल्दी से प्रिया का हाथ पकड़ा और चूम लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रिया ने गिफ्ट लिया और कहा अब जाओ, और हाँ ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, रघु मुस्कुराते हुए चला गया। दीपावली के दिन प्रिया सज संवर कर चूड़ियों की खूबसूरती, पायल की झनकार गली से गुजरकर अपने चाचा के घर जा रही थी। रघु सामने खड़ा देख रहा था। आशिक जब महबूब को देखे तो जमाने को भूल जाता है और महबूब की आंखों में फना हो जाता है। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता सफर तय करने लगी। दोनों में मोहब्बत बेइंतहा हो गई। रघु ने वादा किया मेरी जान हम जरूर शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी रघु कोई काम तो करता न था। प्रिया प्यार से बोली रघु मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही है, तुम अब कुछ करो, अपने घर बात करो। रघु मुस्कुराकर बोला तुम्हारी माँ को देखने दो रिश्ते, मैं करूँगा बात माँ से। प्रिया मेरी जान, जानती हो तुमको खोकर मैं किसी खौफनाक खंडर की तरह हो जाऊंगा, जिसको देखकर लोग खौफ खाएंगे और मुझे जमाना मजनू कहने पर मजबूर हो जाएगा। प्रिया मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ मरना है मुझे। प्रिया की आंख से आंसू छलका। रघु तुमको क्या लगता है इश्क की आग क्या तुम्हारे ही सीने में जल रही है? याद रखना रघु, अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं खुद को इतना दर्द दूंगी, इतना दर्द दूंगी कि तुम मेरे अंजाम पर रोने लगोगे। रघु मुस्कुराया क्या कह रही हो पागल, बहकी बहकी बातें ना किया करो, कभी कभी तो कसम से मुझे तुमसे डर लगता है। प्रिया हंसने लगी। नहीं रघु बात डर की नहीं है, मोहब्बत की है, जो मैं तुमसे बेपनाह करती हूँ। तुम्हारे ख्वाबों में जीने लगी हूँ, तुम्हारी हर बात मेरी सर आंखों पर है। तुम कहो ना बाजार की वेश्या बन जाऊंगी, तुम कहो प्रिया मेरे घर की इज्जत बन जाओ तो बन जाऊंगी, लेकिन शर्त यह है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। मैं दिमागी मरीज नहीं हूं रघु, मैं वफादार लड़की हूं। मोहब्बत सर पर थी। रघु ने अपने घर बात की, क्योंकि प्रिया बहुत प्यारी थी, पढ़ी लिखी थी। रघु के घर वालों को कोई ऐतराज न था। कुछ दिन गुजरे, रघु के माँ बाबा प्रिया के घर आए। प्रिया की माँ से रिश्ते की बात की तो माँ ने कहा आपका बेटा कोई काम धंधा तो करता नहीं, और मैं तो अपनी बेटी के लिए कोई 4 पैसे कमाने वाला लड़का ढूंढूंगी। इस तरह प्रिया की माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब रघु को पता चला तो तड़पने लगा। अब दिल चाह रहा था कि प्रिया को भगा कर ले जाए, लेकिन घर में अपनी जवान बहन की तरफ देखता तो खामोश हो जाता। सोचता था कि अगर मैं प्रिया को ले जाऊंगा तो कोई मेरी बहन के साथ भी ना ऐसा कर दे। अब दोनों रो रहे थे। क्या करें? रघु ने मुस्कुरा कर कहा मेरी जान मैं विदेश चला जाता हूँ, तुम्हारी माँ से बात कर लेते हैं, 2 साल में खुद को सेटल कर लूंगा। प्रिया की माँ से बात की तो फैसला ये हुआ रघु विदेश चला जाए। जब 4 पैसे कमाने लग जाए तो हम दोनों की शादी कर देंगे। रघु को गए अभी 8 महीने ही हुए थे।
रघु की वहां किसी के साथ लड़ाई हो गई। वहां की पुलिस ने रघु को जेल में डाल दिया। इधर प्रिया की मां को एक रिश्ता किसी ने बताया। लड़का प्रॉपर्टी डीलर था, अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ था। हाँ, बस प्रिया से कोई 10 साल बड़ा था। मां ने उस रिश्ते की बात चलाई। उस लड़के का नाम करण था। करण से मुलाकात हुई तो करण ने बताया उसके माँ बाप नहीं है, एक बहन है, वो भी दिल्ली में रहती है। अपने बच्चों के साथ करण का घर देखा। महल नुमा घर था और 2 कारें भी खड़ी थी। प्रिया की मां को करण बहुत पसंद आया। प्रिया से बात की तो प्रिया ने साफ इनकार कर दिया। मैं मर सकती हूँ लेकिन रघु के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मां ने प्रिया को मजबूर किया शादी के लिए। प्रिया को अपनी कसम दी, करण से शादी करो। प्रिया रोती चीखती रही। उधर रघु का नंबर बंद था। क्या करती, किसको बताती? भाई तो पूछते नहीं थे। मां के सामने कोई बोलता न था। मां ने खुदकुशी करने की कोशिश की और बोली कि बेटी, अगर शादी न की तुमने करण से तो मैं खुद को आग लगाकर जला दूंगी। प्रिया बेबस हो गई। जबरदस्ती करण से शादी करवा दी गई। चीख चीख कर रोते हुए प्रिया ने करण को स्वीकार किया। क़यामत क्या होती है कभी उससे पूछना, जिसके दिल में तो कोई और धड़कता हो और उसका हाथ किसी और के हाथ में हो। मौत क्या होती है उससे पूछना, जिसके ख्वाबों में कोई और जीता हो और जिस्म का हकदार कोई और हो। प्रिया करण के साथ विदा हो गई। सच तो ये था, अब रघु के बिना प्रिया ने जीना छोड़ दिया था। प्रिया थी तो खूबसूरत, लेकिन अब खूबसूरती मंद पड़ने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था रघु जानबूझकर उसे छोड़ गया था। न कोई फोन, न कोई कॉल। रघु के घर वाले भी कुछ नहीं जानते थे। करण ने आहिस्ता से कहा था, प्रिया, अब मेरी पत्नी हो तुम। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम किसी से प्यार करती थी, भूल जाओ अब उसे और पूरी तरह मेरी होकर रहो। प्रिया कांपती आवाज में बोली, मैं शादी को शादी नहीं मानती। क्या सौदा किया है तुमने मेरी माँ के साथ? करण प्यार से बोला, प्रिया, मैं बहस नहीं करना चाहता। ना तो किसी ने कोई सौदा किया है, ना कोई जबरदस्ती हुई है। ये देखो, ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर की मालकिन हो। मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। प्रिया रोते हुए बोली, करण, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बार तो करण को गुस्सा आया। उसने प्रिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बकवास न सुनूं। प्रिया रोने लगी। मेरी माँ ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मुझे जिंदा लाश बना दिया है। थोड़ी देर बाद करण पास आया। प्रिया शोरी, मेरी जान। गुस्से में हाथ उठ गया। प्रिया ने आंसू साफ किए और करवट बदल कर लेट गई। दिन गुजरने लगे। रघु विदेशी जेल से रिहा हो गया। जब उसे पता चला कि प्रिया की शादी हो गई है तो हिंदुस्तान आया। उसने काफी तमाशा किया था प्रिया की माँ के साथ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। रघु के माँ बाप ने समझाया, बेटा, अब जो होना था हो गया है। हर काम में ईश्वर की बेहतरी होती है। रघु की शादी भी हो गई किसी और के साथ। अब वक्त गुजरने लगा था। प्रिया खामोश हो गई थी। उसने करण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वहां एक लड़का करण का पड़ोसी प्रिया पर आशिक हो गया था। वो प्रिया से बातों ही बातों में अपनी आशिकी का इजहार करता था। वो प्रिया से हमदर्दी करता, प्रिया से मोहब्बत भरी बातें करता था। प्रिया सब समझती थी कि वो लड़का किस नज़र से उससे बातें करता है, लेकिन खामोश रहती थी। करण हर रोज प्रिया को डिनर करवाने बाहर ले जाता। वो बड़े बड़े होटल में लेकर जाता। कैंडल नाइट डिनर किया करते थे। करण ने अपना एटीएम कार्ड प्रिया के हाथ पर रखा और कहा, मेरी जान, जो दिल चाहता है खरीदो, जो दिल करता है खाओ पियो, सब पैसा तुम्हारा है। प्रिया खामोश रहती। प्रिया को एक दिन रघु की बहुत याद आ रही थी। प्रिया ने उस लड़के को अपनी सारी बात बताई जो करण का पड़ोसी था और प्रिया को चाहने लगा था। उसका नाम राजीव था। प्रिया राजीव से कहने लगी, मुझे किसी तरह से रघु का नंबर ला दो। राजीव मुस्कुरा कर बोला, प्रिया, ला दूंगा, मुझे बताओ रघु का घर कहाँ है। राजीव को एड्रेस दिया। राजीव भी ठहरा आशिक। उसने सर तोड़ कोशिश की और आखिर रघु का नंबर ढूंढ निकाला। प्रिया को लाकर दिया। प्रिया घर में अकेली रहती थी क्योंकि करण के माँ बाप नहीं थे। राजीव पास बैठा था।
प्रिया से कहने लगा, आपका रघु तो विदेश पड़ा है, वो अपनी पत्नी बच्चों को भी साथ ले गया है, ये उसका नंबर मुश्किल से मिला है। प्रिया ने थैंक्स कहा। राजीव ने आहिस्ता से कहा, प्रिया एक बात पूछूं? प्रिया ने हाँ में सर हिलाया। राजीव प्यार से बोला, आपका पति करण हर रोज आपको डिनर के लिए लेकर जाता है, फिर आप देर रात वापस आते हैं। आप घर में खाना बना लिया करें ना, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? प्रिया की आंखों से न जाने क्यों आंसू छलक आए थे। धीरे से बोली, राजीव कुछ सवालों के जवाब होते हुए भी जवाब नहीं होते हैं। इतना कहकर प्रिया ने कहा, अब तुम जाओ, करण आते ही होंगे। करण घर आया। प्रिया मेरी जान अभी तक रेडी नहीं हुई। प्रिया आहिस्ता से बोली, करण आज मेरा दिल नहीं है बाहर जाने का। करण मुस्कुराकर बोला, क्यों मेरी जान? प्रिया कांपती आवाज में बोली, थक गई हूं मैं, न जाने क्यों। मैं आपके साथ पिछले 4 साल से रह रही हूं, आप मुझे तलाक क्यों नहीं देते? करण गुस्से से बोला, बकवास ना करो। करण इतना कहकर घर से बाहर चला गया था। प्रिया ने ईमो पर रघु का नंबर डायल किया। रघु ने देखा हिंदुस्तान का नंबर है। फोन कान के साथ लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई जिसमें न जाने कितना दर्द था। हेलो रघु। प्रिया की आवाज सुनने की देर थी कि तड़पने लगा। रघु खामोश हो गया, खुद को संभाला। प्रिया रोते हुए बोली, रघु क्या 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रघु ने प्यार से बोला, हाँ प्रिया बताओ, कैसी हो? प्रिया रोने लगी, रघु मैं ठीक नहीं हूँ। रघु ने पूछा, क्या हुआ है प्रिया? प्रिया चीख चीख कर रोने लगी, मैं बिखर चुकी हूँ रघु, मुझ पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुझे बचा लो आकर। मैं कैसे बताऊं मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? रघु हौसला देते हुए बोला, प्रिया मुझे बताओ क्या हुआ है? इतने में करण दरवाजे पर खड़ा प्रिया की बातें सुन रहा था। जल्दी से दरवाजा खोला, प्रिया के हाथ से मोबाइल पकड़ा और दीवार पर दे मारा। कुत्ती कमीनी, किस आशिक से बात कर रही हो? करण ने प्रिया को 3-4 थप्पड़ मार दिए। प्रिया अब बस करण से जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन किस कीमत पर? ना माँ बात सुनने के लिए तैयार थी ना भाई। प्रिया ने फिर एक सख्त फैसला किया। राजीव को फोन किया जो प्यार करता था प्रिया से। उसे कहा, राजीव एक आखिरी काम करोगे मेरे लिए? राजीव ने आशिकाना अंदाज में कहा, हाँ बोलो प्रिया। राजीव क्या मुझे चूहे मारने वाली दवाई लाकर दे सकते हो? राजीव चौंक गया और बोला, प्रिया क्या कर रही हैं आप? प्रिया ने कसम दी, मुझसे प्यार करते हो तो ला दो। राजीव ने दूसरे दिन चूहे मारने वाली दवा लाकर दे दी। प्रिया ने शाम को डिनर पर जाने से पहले चाय में मिलाई और अपने पति करण को पिला दी। कुछ मिनट गुजरे, करण तड़पने लगा, जमीन पर गिर गया। प्रिया ने कुल्हाड़ी उठाई और करण के सर पर उठाकर वार किया कि सर गर्दन से जुदा कर दिया। इतने में राजीव घर आया। देखा करण जमीन पर पड़ा खून से लथपथ था। प्रिया पास बैठी रो रही थी। राजीव ये मंजर देखकर भाग निकला। प्रिया चीख चीख कर रोने लगी। जब प्रिया भी वहां से भागने लगी तो मोहल्ले वालों ने देखा प्रिया के कपड़े खून से लथपथ हैं। प्रिया को पकड़ लिया। फिर राज खुला, प्रिया ने अपने पति का कत्ल कर दिया है। पुलिस को कॉल की, प्रिया को हथकड़ियां लगा दी गई। प्रिया खामोश थी। बहुत बेरहमी से कत्ल किया था प्रिया ने। सब लोग प्रिया पर थूकने लगे, औरत के नाम पर धब्बा हो तुम। कुछ कहने लगे, इसको जिंदा जला दो। कुछ ने कहा, इस जालिम औरत को चौराहे पर सूली चढ़ा दो। किसी ने गाली दी। प्रिया को थाने ले गए। प्रिया ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। फिर एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर आया। उसने माइक पकड़ा, प्रिया से पूछा, कितनी बदनसीब लड़की हो तुम, अपना हुस्न देखो और अपना जुर्म देखो। सुना है तुम्हारा एक आशिक विदेश में है और एक करण का पड़ोसी था राजीव, उसके साथ भी गलत संबंध थे तुम्हारे। कितनी गंदी औरत हो तुम, क्यों कत्ल किया अपने पति का? प्रिया आहिस्ता से बोली, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। फिर एक इंस्पेक्टर ने पूछा, तो तलाक ले लेती? प्रिया धीमी सी आवाज में बोली, नहीं देता था तलाक। इंस्पेक्टर चिल्लाकर बोला,
क्या तुमको शर्म नहीं है? अपने आशिकों के लिए तुमने अपने पति को कत्ल कर दिया। प्रिया खामोश हो गई और कहने लगी, मैं बदचलन औरत नहीं हूं। मेरा ईश्वर जानता है कि मैं क्या हूं। इंस्पेक्टर ने काफी बुरा भला कहा। प्रिया को फिर कहने लगा, तुमको पता है तुमको सजाए मौत होगी। इस बार प्रिया मुस्कुराने लगी, जैसे चेहरे पर एक सुकून आ गया हो। हर देखने सुनने वाला प्रिया को गालियां दे रहा था और फिर अदालत ने प्रिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। मैं उस लड़की की वीडियो देख रहा था। मुझे उसकी आंखों में एक दर्द दिखाई दे रहा था। मेरा दिल नहीं मान रहा था ये लड़की बदचलन होगी। जरूर कुछ न कुछ ऐसा है जो इसने अपने दिल में छुपा रखा है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे तलाश करूं कि वो किस जेल में है। मैंने उसकी सारी डिटेल निकाली। आखिरकार 2 महीने बाद मुझे उसका एड्रेस मिल गया। मैं जेल जा पहुंचा, पुलिस वालों को अपना परिचय दिया और सिर्फ 20 मिनट के लिए उस लड़की से मिलना चाहा। पहले तो प्रिया मिलना नहीं चाहती थी, फिर बहुत कोशिश के बाद उसने हाँ की। मैं जब जेल में गया देखा खूबसूरत चेहरा मासूम सी लड़की थी। उसे मुलाकात रूम में लाया गया। उसको हथकड़ियां लगी हुई थी। मैंने पुलिस वाले से कहा उसकी हथकड़ियां खोल दे। प्रिया मुझे देख रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, आप कौन हैं? मैंने कुर्सी पर बैठने का कहा। फिर प्रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बताया कि मैं सागर हूं, मैं एक राइटर हूं। उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। प्रिया की आंखों में देखते हुए पूछा था, प्रिया मेरा दिल नहीं मानता कि तुम एक बदचलन लड़की हो। मुझे आज वो बताओ जो तुम दिल में छुपाए जी रही हो। प्रिया की आंखों से आंसू छलक गए। आहिस्ता से बोली, सागर भाई आप क्या करेंगे जानकर? मैंने प्यार से कहा। सागर शायद किसी और की जिंदगी बचा सके। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। एक लेडी पुलिस कांस्टेबल भी पास खड़ी थी। वो शायद प्रिया से डर रही थी। मैंने पुलिस लेडी कांस्टेबल को बाहर जाने की रिक्वेस्ट की। प्रिया रोते हुए बोली, मैं करण से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती शादी कर दी थी। मैं बहुत अच्छा जीना चाहती थी, लेकिन शादी के 10 दिन बाद मुझे पता चला करण अच्छा इंसान नहीं है। वो लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाता था। वो दलाल था। वो मुझे हर शाम डिनर के नाम पर ले जाता और मुझसे भी वेश्यावृत्ति करवाता था। मुझे कहता था लोगों के साथ पैसों के बारे में डील किया करो। मैंने कितनी बार वहां से भागना चाहा, लेकिन उसके हाथ बहुत दूर तक फैले हुए थे। वो मुझे कत्ल कर देता। उसने मेरी तरह बहुत सी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था। मैं उस दलदल से निकलना चाहती थी, लेकिन मैं बेबस थी। करण मुझे 5 लाख में किसी को बेचने वाला था। मैं क्या करती? मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। न माँ ने मेरी खबर ली, न भाइयों ने, और मैं एक क्रिमिनल बन गई। मैं कातिल बन गई। सागर भाई, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। किस पर यकीन किया जाए समझ नहीं आता। मेरी माँ के एक गलत फैसले ने मुझे उम्र कैद की मुजरिम बना दिया। मैं किसे गलत कहूं और किसे अच्छा। इतने में मुलाकात का टाइम खत्म हुआ। मैं मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। वो बेचारी प्रिया निर्दोष फना कर दी गई। पति पत्नी का रिश्ता अनमोल होता है, अब ये भी दरिंदा बन गया। किस पर यकीन करे, किस पर भरोसा करे, किसको अपना कहे, किसको अपनी इज्जत का रक्षक समझे। बहुत से करण जो मर्द बनकर न जाने कितनी प्रिया को फना कर रहे हैं, भगवान जाने। मैं तो बस इतना कहूंगा, माँ बाप सोच समझ कर फैसला करे। सागर सब मर्दों या पति पत्नी के रिश्ते को गलत नहीं कह रहा, लेकिन एक हकीकत जो आज के जमाने में है, मैंने बस वही सुनाई है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अपनी बेटियों को सच्चाई और हक के लिए लड़ना सिखाएं। उनकी हिम्मत बने, उनकी ताकत बने। सिर्फ शादी करके ये ना सोच लिया करें कि जिम्मेदारी पूरी हो गई है। वक्त नाजुक चल रहा है। हर लड़की को सागर इतना कहेगा कि मोहब्बत से दूर रहे। न जाने कौन कब कहां से सांप बनकर डस जाए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।